राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर अपने पढ़ेंगे कला और संस्कृति यानी आर्ट और कल्चर। यानी अपने आज जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कला और संस्कृति के अंदर जो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है वो है नृत्य। नृत्य के बारे में अपने आज डिटेल में जानेंगे। और कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, उसके अंदर नृत्य के जो भी क्वेश्चन आएंगे अपना कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते अपने नृत्य को। कहाँ से जानना है अपने को और कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन भी आपको पूरा थ्योरी करवाने के बाद करवाया जाएगा। और इसके अंदर आपको जो नृत्य है वो ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप ट्रिक के माध्यम से भी तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको जितना थ्योरी से अगर तैयार कर रखा होगा तो ट्रिक तभी आपको याद रहने वाली है, नहीं तो डायरेक्ट याद नहीं रहेगी। तो देखते हैं आज का नृत्य के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं नृत्य के बारे में। तो नृत्य को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य यानी नृत्य को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। तो अब इसको अपने सबसे पहले पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य है वो भारत के अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बंटा हुआ है। तो इसके अंदर जैसे अपने बात करेंगे उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के अंदर जो शास्त्रीय नृत्य है उसको क्या कहा जाता है। उत्तर भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य कथक है। अब अपने अगर बात करें तो अपने राजस्थान है वो कौन से भाग के अंदर आता है? उत्तरी भारत के अंदर। तो उत्तर भारत के अंदर कौन सा नृत्य है? कथक। अब कथक की अपने बात करेंगे तो कथक के अंदर घराना, अगर घराने की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक का घराना, तो इस पे दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो बनता है कि भारत के अंदर इसका घराना कौन सा है। तो अगर भारत के अंदर इसके घराने की बात की जाए तो भारत के अंदर इसका घराना है लखनऊ, यानी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ। इसके बाद अगर राजस्थान के अंदर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर इसका घराना कौन सा है? जयपुर है। कौन सा घराना है? जयपुर। अगर इसकी बात की जाए इसके जन्मदाता कौन है, कथक के जन्मदाता कौन है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसके जन्मदाता है जो कथक के वो है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज, यानी लखनऊ से ही है, यूपी से ही। जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। और वर्तमान में अगर इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज। कौन है वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार? बिरजू महाराज। अब अपने को इसके बारे में इतना ही जानना है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब अपने जानेंगे राजस्थान की जो नृत्य है, बेसिक था वो अपने जान लिए है, और जो राजस्थान के नृत्य है उनके बारे में अपने जानेंगे कि कितने भागों में उनको डिवाइड किया है, कौन कौन से है। तो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं इसके अंदर कि राजस्थान के लोक नृत्य है वो चार भागों में बांट दिया गया है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यानी चार भागों के अंदर डिवाइड किया गया है राजस्थान के लोक नृत्य को। तो पहला भाग कौन सा है? जनजातियों के आधार पर, जाति और जनजाति के आधार पर पहला भाग है। दूसरा भाग क्षेत्रीयता के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर बांटा गया है। और तीसरे की अगर बात करें तो धार्मिक लोक नृत्य के आधार पर। और चौथे की अगर बात करें तो व्यावसायिक लोक नृत्य, जिसे व्यवसाय किया जाता है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के लोक नृत्य है उनको क्या किया है इन्होंने? चार भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी चार भागों में बांट दिया गया है। अब अगर अपने बात करें पहले जैसे जनजाति के आधार पर, जाति और जनजाति के आधार पर अगर अपने बात करने वाले हैं तो जनजातियों के आधार पे जो लोक नृत्य है उसमें सबसे पहले अपने लेंगे भील जनजाति को। कौन सी को लेंगे? भील जनजाति को। अब भील जनजाति के अंदर कौन कौन से नृत्य आते हैं उनको अच्छे से जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और वैसे भी एक बार पढ़ेंगे। और मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गौरी नृत्य, इसी को राई नृत्य कहा जाता है, ये पहला नृत्य है भील जनजाति का। सेकंड है गेर नृत्य। कौन सा है? गेर नृत्य। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड इसके अंदर कौन सा है दोस्तों? युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध। अगर फोर्थ की बात करें तो रमणी नृत्य। कौन सा है? रमणी नृत्य। अगर फिफ्थ यानी पांचवें नंबर की बात करें तो द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य।
और छठा है इसके अंदर वो है घूमरा नृत्य। कौन सा है दोस्तों? घूमरा नृत्य। ये जो भील जनजाति है उनके नृत्यों की बात हो रही है। आप खास करके ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके बाद अगला है वो है हाथी मना नृत्य। इनका लास्ट 7 नंबर जो नृत्य है वो कौन सा है? हाथी मना नृत्य। ये कौन सी जनजाति का है दोस्तों? भील जनजाति का नृत्य है। अब एक बार मेरे साथ फटाफट और पढ़ लीजिए और फिर इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। गौरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है। गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य और हाथीमना नृत्य, ये 7 नृत्य है भील जनजाति के। इसके बाद अगर इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ें तो ट्रिक के माध्यम से अपने जानने वाले हैं। आप ध्यान करके देखिएगा कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और वापिस हाथी पर बैठकर आई। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और वापिस हाथी पर बैठकर आई। अब आपको ट्रिक याद होगी और इसमें एक एक बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले आप जान लीजिए कि भीलों की गौरी, गौरी यानी गौरी नृत्य, गेरों यानी गेर नृत्य। इसके बाद बात करें तो रम यानी युद्ध, युद्ध यानी युद्ध नृत्य। इसके बाद रम पीकर द्विचक्री घूमी यानी भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर घूमी यानी रमणी नृत्य। इसके बाद द्विचक्री नृत्य, घूमी यानी घूमरा नृत्य और वापिस हाथी पर बैठकर आई यानी हाथीमना नृत्य। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद हो गया होगा और वैसे भी याद हो गया होगा। आपको अगर कभी भूल जाते हो तो अगर आपने ट्रिक भूल जाते हो तो आप अगर ऐसे पढ़ रखा है तो कभी भूल नहीं पाओगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी। और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और वापिस हाथी पर बैठकर आई। तो ये थी भील जनजाति के बारे में, अपने जो नृत्य थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ने वाले हैं, अगला पॉइंट है वो है ग्रासिया जनजाति। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रासिया जनजाति। अब ग्रासिया जनजाति के बारे में जान लीजिएगा। तो सबसे पहले है वो है कौन सा है दोस्तों? गोल नृत्य। कौन सा है? गोल नृत्य। इसके बाद है लूर नृत्य, मादल नृत्य है तीसरे नंबर का। चौथा है मोरिया नृत्य, पांचवा है ज्वारा नृत्य, छठा है वालर नृत्य, सातवां है रायण नृत्य, आठवां है कूद नृत्य और नौवां है दोह नृत्य। आप एक बार और रिपीट कर लीजिए, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। गोल नृत्य, लूर नृत्य, मादल नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और दोहे नृत्य। अगर आपको कंठस्थ करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है तो आपको क्या करना है? ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिए और आप इनको कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज कर लीजिए तो आप भूल नहीं पाओगे। और इसके अंदर जो फेमस है वालर नृत्य वो है सिरोही का, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। वालर नृत्य किसका, कौन सी जाति का है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर अपने किसकी बात करें? यहाँ देख लीजिए, ग्रासिया जनजाति की बात करें। ग्रासिया जनजाति का ये वालर नृत्य है और सिरोही में और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यानी अगर क्षेत्र की बात करें तो सिरोही। इसके बाद अपने इसको पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे? ध्यान रखिएगा कि गोलू मामो ज्वारा में कूदो। तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए कि गोलू मामो ज्वारा में कूदो। गोलू यानी गोल नृत्य, मामो इसके बाद लू यानी लूर नृत्य, मा यानी मादल नृत्य, मो मतलब मोरियो नृत्य। इसके बाद अगर ज्वारा की बात करें तो ज्वारा नृत्य। इसके बाद वा की बात करें तो वालर नृत्य और रा की बात करें तो रायण नृत्य। में कूदो यानी कूदो मतलब कूद नृत्य और दो मतलब दोहे नृत्य। आपको अच्छे से याद हो गए होंगे 9 के 9। गोलू मामो ज्वारा में कूदो। आप ट्रिक को भी 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि ट्रिक भी आपको कंठस्थ हो जाए। इसके बाद जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अगली बात की शहरिया जनजाति। अपने किसके बारे में पढ़ लिया? भील के बारे में पढ़ लिया और ग्रासिया के बारे में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? शहरिया जनजाति के बारे में। शहरिया जनजाति के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं कि शहरिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य और इंद्रप्री नृत्य, ये 4 नृत्य होते हैं शहरिया जनजाति के। कौन कौन से? शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य और इंद्रप्री नृत्य।
एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। इसके बाद अगर इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़े तो सबसे बेस्ट रहेगा, शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया। यानी शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया। अब इसको ऐसे देख लीजिए, शहर का शिकारी यानी शिकारी नृत्य, परी के लिए झेला यानी झेला नृत्य, और लहंगा यानी लहंगा, और यहाँ पे क्या लिखा था, परी यानी इंद्रपरी नृत्य। आपको 4 के 4 है वो याद होंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लहंगा लाया। यानी शिकारी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य और इंद्रपरी नृत्य। अब ये किसके है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि शहरिया जनजाति के। तो अपने पढ़ लिया ग्रासिया, भील और शहरिया जनजाति, तीनों के नृत्य पढ़ लिए। अब अपने को चौथा पढ़ना है कालबेलिया के नृत्य। ये एक जाति है, कालबेलिया क्या है, जाति है। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है इडोनी नृत्य, दूसरा है पनियारी नृत्य और तीसरा है बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य, दोनों नामों से ही जाना जाता है। इसके बाद जो चौथा है वो है बागड़िया नृत्य। कौन सा है, बागड़िया नृत्य। और पांचवा है जो कालबेलिया नृत्य, जिसके अंदर इन सभी की कला समा जाती है। और अगर बिछोड़ो और बिथोड़ो नृत्य या बागड़िया नृत्य को फेमस किया है तो वो किया है गुलाबो सपेरा ने, जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में है और वो अजमेर की रहने वाली है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा कि गुलाबो सपेरो के बारे में आप जान सकते हो कहाँ से हैं और उन्होंने कितनी मेहनत करके इसको कैसे फेमस किया है और कैसे अपने स्टेट का नाम रोशन पूरे वर्ल्ड में किया है। तो इसके अंदर अपने क्या जाना था, जाति वाले में कालबेलिया नृत्य के बारे में पढ़ा था। वो इडोनी, पनिहारी, बिछोड़ी या बिथोड़ा और बागड़िया और कालबेलिया नृत्य। इसके बाद जो अगला अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कथोड़ा जनजाति, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति लोक नृत्य के बारे में। इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होली नृत्य होता है और एक होता है मावा नृत्य या मावलिया, दोनों नाम से आ जाता है। जो होली नृत्य है वो होली के अवसर पर होता है और मावा नृत्य या मावलिया नृत्य नवरात्रों के अवसर पर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब होता है, तो ये नवरात्रों के अवसर पर होता है। मावा नृत्य या मावलिया नृत्य बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे, अब ये भी ध्यान रख लीजिए कि ये कथोड़ी जनजाति है, ये लोक नृत्य नृत्य होली के अवसर पर, मावा नृत्य मावलिया नृत्य नवरात्रों के अवसर पर। इसके बाद अगर बात करें तो बंजारा जाति के लोक नृत्य एक ही है, मछली नृत्य। बंजारा जाति के लोक नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। नेक्स्ट अपने जानने वाले वो है गुर्जर जाति के लोक नृत्य। गुर्जर जाति के लोक नृत्य कौन कौन से दोस्तों, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। कौन सा, चरी और झूमर, चरी और झूमर गुर्जर जाति के लोक नृत्य है। और चरी नृत्य के अंदर प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात करें तो फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की है। प्रसिद्ध कलाकार चरी नृत्य के अंदर फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की है। और जाति की बात करें तो गुर्जर जाति में होता ही। इसके बाद अगर अपने बात करना चाहे तो कंजरों के नृत्य। अब इसके अंदर कंजरों के नृत्य कौन से दोस्तों, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य, चक्री नृत्य। कौन से, धाकड़, लाठी, चक्री, तीनों याद रखिएगा। धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य ये कंजरों के नृत्य है। इसके बाद अगर अपने बात करने वाले हैं तो अगला है मेव जाति के लोक नृत्य। मेव जाति के लोक नृत्य, रणबाजा नृत्य और रतबई नृत्य, दो होते कौन से, मेव जाति के लोक नृत्य रणबाजा और रतबई। और ध्यान रखिए क्षेत्र की अलवर और भरतपुर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला है वो है भोपा जाति का नृत्य। भोपा जाति की पढ़ फड़ नृत्य, यानी भोपा जाति फड़ का पठन करती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो भोपा जाति का जो नृत्य है वो पढ़ या फड़ नृत्य। अगला जो अपने जानने वाले हैं वो मीणाओं के नृत्य, दो ही होते, रसिया नृत्य और नेजा नृत्य। आपको अच्छे से याद रखना है, रसिया नृत्य और नेजा नृत्य मीणाओं के नृत्य होते हैं। इसके बाद अगर अपने जाने तो नेक्स्ट अपने जानेंगे वो जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, घूमर नृत्य के बारे में, जो काफ़ी फेमस है और राजस्थान का नाम इसी ने किया है। नृत्यों के अंदर नृत्यों का सिरमौर की अगर बात करें तो यही है। तो अपने अब घूमर नृत्य की बात करने वाले हैं। राजस्थान की पहचान नृत्यों की दृष्टि से घूमर नृत्य ने ही की है और सभी नृत्यों का प्रतिनिधित्व
करता है तो घूमर नृत्य ही करता है। और राजस्थान के सभी नृत्यों का उद्गम घूमर नृत्य से ही हुआ है। अगर बात करें तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? घूमर। कौन सा है राजस्थान का राज्य नृत्य? घूमर। इसके उपनाम बता रहा हूं, इनको याद रखिए, उन्हीं से पूछ लिया जाता है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, इसी नृत्य को कहा जाता है। और नोट करके लिख लीजिएगा कि इस नृत्य का असली स्वरूप राजघरानों में ही मिलता है। यानी आप देख सकते हो कि अगर बात करें तो इस नृत्य का असली स्वरूप राजघरानों में देखने को मिलता अभी नहीं है, मिलता था घूमर का। तो कहाँ मिलता है? राजघरानों में। इसके बाद अन्य नाम अगर इसका है तो वो है रजवाड़ी। अगर आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहीं ये पूछ लिया जाए कि रजवाड़ी नृत्य के बारे में ऑप्शन में आ जाए, तो रजवाड़ी नृत्य घूमर नृत्य को ही कहा जाता है। एक बात और ध्यान कर लीजिएगा कि ये नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी घूमर नृत्य है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर अगले नृत्य की बात करें, इसी में यह नृत्य कब किया जाता है, इसकी अपने बात करने वाले हैं। तो यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यानी जो घूमर नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जैसे तीज है, गणगौर है, विवाह है, जन्म उत्सव आदि पर। जिसके अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है तो ये गणगौर पे किया जाता है। मेन गणगौर के ऊपर घूमर नृत्य किया जाता है। इसके अंदर हाथों का लचकदार संचालन होता है। यानी हाथों का है वो लचकदार संचालन होता है। और याद रखिएगा कि अष्टताल राग पद्धति एवं जल सारंग धर की कथा पर आधारित है। ये जरूर याद रखिएगा। और इसको सवाई कहा जाता है, यानी इसको सवाई भी कहा जाता है। और ये अष्टताल राग पद्धति एवं जल सारंग धर की कथा पर आधारित है, तो वो घूमर नृत्य ही है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इसकी विशेषता है। और अगर बात करें तो इसमें महिलाएं यानी 8 अंक आकृति का निर्माण होता है। इसके अंदर महिलाएं हैं वो इस प्रकार से नृत्य करती है, तो 8 अंक का निर्माण होता है। तो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि हाथों का लचकदार संचालन, अष्टताल राग पद्धति और जल सारंग धर की कथा पर आधारित है, और इसको स्वाई कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर बात करें तो गेर नृत्य। अब गेर नृत्य है 2 जगह होते हैं, मेवाड़ और कड़ाना गांव बाड़मेर के अंदर। गेर नृत्य की अगर बात करें तो ये मेवाड़ और कड़ाना गांव बाड़मेर के अंदर होता है। मेवाड़ नृत्य यानी भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा, और सभी जातियों के द्वारा किया जाता है। कड़ाना के अंदर तो कड़ाना गांव बाड़मेर के अंदर, लेकिन भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर मेवाड़ में किया जाता है और 15 दिनों तक चलता है। इसके बाद ये वर्ताकार रूप में किया जाता है। यानी ये वर्ताकार रूप में किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अपने गेर नृत्य की। गेर नृत्य है वो क्या किया जाता है? वर्ताकार रूप में होली के अवसर पर महिलाएं करती है, यानी फाग गीत के साथ। विवाह अवसर पर महिलाएं करती है विवाह गीत के साथ। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें नृत्य करते समय ये 3 चीजें याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छड़ी है उसको बोला जाता है खांडा, और जो पोशाक पहनी हुई होती है उसको बोलते हैं ओंगी, और नर्तक को बोलते हैं गेरिया। ये तीनों चीज याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन बन के आ रहा है इनसे। छड़ी को क्या बोलते हैं? खांडा। पोशाक को क्या बोलते हैं? ओंगी। नर्तक को क्या बोलते हैं? गेरिया। ये तीनों चीज याद रखिएगा। ये नृत्य करते समय इन चीजों को ये बातें बोली जाती है कि छड़ी है उसको खांडा और पोशाक को ओंगी, नर्तक को गेरिया बोला जाता है।